नमस्कार, मैं विशाल। आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए देखिए, संभावित क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आने का संभावना है। देखिए इसको, एग्जाम को, क्वेश्चन को देखिए ना। देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यदि cos a इक्वल टू 4/5 है। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बढ़िया से? बोलिए जल्दी। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज। अब दिख रहा है? चलिए, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, cos a इक्वल टू 4/5 है। देखिए cos a इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 4/5। तो आपको फॉर्मूला पता होगा। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जी b/h। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? b/h। मैं कहूँ आपसे b का मान बताइए, तो आप कहिएगा सर जी b का मान है 4 और h का मान कितना है? 5। p रह गया। तो कर्ण का XOR बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? लंब का XOR प्लस आधार का x। आवाज आ रही है? कर्ण का XOR बराबर क्या होता है? लंब का XOR प्लस आधार का XOR। h का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना है? तो आप कहिएगा 5। p का मान कितना है? तो नहीं है। p कितना है मेरे प्यारे दोस्त? तो 4। 4 का क्या करेंगे? XOR। बचे है कितना आ जाएगा? 25 इक्वल टू p XOR बराबर चौके के कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस है, प्लस 4 का 16। 16 प्लस में मेरे प्यारे दोस्त इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p का XOR। 9 बचेंगे यहाँ, 9 बराबर p XOR। यानी मैं कहूँ आपसे p बराबर बताइए, तो √9। 9 के वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त 3। इतना आपको करना नहीं है, बनाने के क्रम में 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होगा, पाइथागोरस त्रिक जिसको बोलते हैं ना। तो बताइए क्या होगा? p का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा? तो आप कहिएगा p का मान 3 होगा। तो अब आप बताइए tan a का मान। किसका मान बताना है? आप कहिएगा सर जी tan tan a का फॉर्मूला बोलिए, p/b। p का मान क्या हो जाएगा? तो अभी हम निकाले हैं, p का मान कितना हो जाएगा? b 3। p का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 3/b का मान b यहाँ है। यानी मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो। बताइए जल्दी से। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। ज्यादा चमक है क्या? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 1/2 है। कितना है? साइन ए इक्वल टू 1/2 है। आपसे पूछा है कॉट ए। क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्त? कॉट ए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दो तरीका हम बताते हैं, देखिए। पहला तरीका, ऐसे कर सकते हैं, साइन ए इक्वल टू, साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो आप कहिएगा सर ये साइन 30 डिग्री। कितना डिग्री मेरे प्यारे दोस्त? साइन 30 डिग्री। तो कंपेयर करिएगा तो ए का मान यहाँ से कितना निकलेगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री मेरे प्यारे दोस्त? 30 डिग्री ए का मान निकलेगा। अब जब ए का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पे रख दीजिए। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कॉट ए। तो मेरे प्यारे दोस्त कॉट ए का मान पूछा है, तो कॉट 30 डिग्री। कितना डिग्री?
कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, टेन में आ जाइए। टेन 30 में होता है 1/√3, तो इसका उल्टा होता है यानी √3/1। तो जिस ऑप्शन में √3 होगा वही मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है कि नहीं भैया जी को? तो वाइट पे चलता है, देखिए तो वाइट पे ग्रीन अच्छा लग रहा है, चलिए रेड ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कॉसेक्स 75 डिग्री प्लस थीटा और सेक 15 डिग्री माइनस थीटा और टेन 55 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 35 डिग्री माइनस। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इसको करिएगा से आपको पता है। अच्छा, इसको मैं दूसरा अथी नहीं बताया है, पहला तरीका इसको बताया ना, दूसरा तरीका बताने के लिए भूल गया। देखिए इसको मैं दूसरा तरीका क्या करिएगा, साइन ए इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P का मान 1 और H का मान 2। यहाँ से B का मान निकालिएगा, तो B का मान निकालने के लिए रूट के अंदर, समझ में आ रहा है, कर्ण का अक्षर माइनस लंब का अक्षर निकाल दीजिएगा, तो कितना आएगा? 2×2 = 4, समझ पा रहे हैं, यानी 4 - 1, यानी मेरे प्यारे दोस्त √3, यानी बी का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? √3। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं ना, पहला तरीका यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। √3 आ गया, बी का मान आ गया मेरे प्यारे दोस्त √3। अब आपको निकालना है कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला बताइए, तो आप कहिएगा सर जी B/P, क्योंकि टेन का होता है P/B, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा? B/P। बी का मान बताइए कितना है? √3, √3 और बटे पी का मान कितना मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ देखिए एक, यानी √3 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में होगा उसको क्लिक करेंगे ना। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखिए क्या हम बता रहे थे अभी जस्ट, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉसेक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस माइनस कितना लिख दीजिए इसको? 15 डिग्री और माइनस थीटा। बताइए जल्दी से, इसको केवल इसको क्यों लिखे? क्योंकि कोई छेड़छाड़ नहीं करें। देखिए cos x है तो cos x, इसको 90 में से इसको घटाइएगा तो 75 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा, कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करा अभी ना। अब आप बताइए, क्या यहाँ से cos x 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी देर के लिए, क्या मान लीजिए आप? तो मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा। तो cos x 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो आप कहिएगा सेक थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए यहाँ पे प्लस में आ गया, इसको चेंज किए तो ये प्लस में आया, यहाँ पे किस में है? माइनस में, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको चेंज कर दीजिएगा तो ए से ए खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? चेंज करने के बाद खत्म होगा, अभी नहीं काटिएगा, चेंज करने के बाद। यानी मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। जिस ऑप्शन में 0 है, अब मिटा दें। देखिए जिस ऑप्शन में 0 है उसका आंसर मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताइए, डाउट है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दिख रहा है, चलिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू A/B है। साइन थीटा इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे दोस्त? A/B। आपको बताना है कॉस थीटा किसके बराबर होगा। क्या बताना है? कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं P का मान मेरे प्यार P/H होगा या नहीं। तो H का मान B और P का मान A। B यहाँ से निकालिएगा, B निकालने का बताइए, B इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एच एक्स बार माइनस पी एक्स बार रूट के अंदर ऐसे। इसका भी दो तरीका है, देखिए कैसे। पी का एक्स बार ऐसे लिख दीजिए और माइनस पी ए का एक्स बार रूट के अंदर जस का। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आप कहिएगा बी बटे एच। बी का मान मेरे प्यारे दोस्त बताइए, बी का मान कौन सा हो जाएगा। देखिए बी का, ए बी नहीं समझिएगा, ए बी, ए वाला बी वाला नहीं समझिएगा। बी यानी आधार बटा कर्ण, तो बी यहाँ से समझिएगा इसका। तो बी का मान कितना है, रूट अंडर बी एक्स आर माइनस ए एक्स आर। अब बटे यहाँ पे कर्ण, कर्ण कितना है बी। ए वाला आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दूसरा तरीका क्या करिएगा, आपको पता है साइन एक्स बार थीटा प्लस कॉस एक्स बार थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप कहिएगा कॉस एक्स बार थीटा बराबर 1 माइनस साइन एक्स बार थीटा लिख सकते हैं। अगर हम मैं कहूँ आपसे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो रूट में 1 माइनस साइन एक्स बार थीटा। तो रूट में 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे ए बट्टा बी, यहाँ रख दीजिए ए बट्टे बी, और एक्स बार है तो एक्स बार कर दीजिए। तो आप कहिएगा सर जी ए एक्स बार यहाँ हो गया, बी एक्स बार यहाँ हो गया, रूट लघुत्तम लेंगे तो बी एक्स बार हो जाएगा, बी एक्स बार यहाँ आ जाएगा और माइनस में ए एक्स बार रूट के अंदर। अब बताइए इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जस का तस रखिए इसको, और इसका निकल जाएगा तो केवल बी। कौन सा ऑप्शन है, देखिए समान आंसर है ना। आपको जो मर्जी है, जैसे मर्जी है वैसे करें। कोई अगर दिक्कत है तो बताइए। सी ऑप्शन ना, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित के रूप में बदला जा सकता है, किसके रूप में बदला जा सकता है। एक बात मेरे प्यारे दोस्त बताइए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, एंगल में है। मेरे प्यारे दोस्त अगर लेफ्ट कॉस थीटा है तो राइट में भी कोशिश करिए कॉस थीटा आ जाए। तो मैं कहूँ आपसे कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको कॉस 0 कितना में होता है, तो आप कहिएगा सर जी कॉस 0 में 1 होता है, यानी कॉस 90 में होगा। कितना डिग्री, कॉस 90। अब कंपेयर कीजिए इसको से, यानी मैं कहूँ आपसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, आप कहिएगा सर जी 90 डिग्री। अब मैं कहूँ आपसे यहाँ से आप इसको जो जिसका मन करे उसको निकाल लीजिए। अल्फा को निकालना चाहे अल्फा को निकालिए, बीटा को निकालना चाहे बीटा को निकाल। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। बताइए पक्का या कच्चा, बोलिए जल्दी से। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। इतना कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा की जगह रख दीजिए, कितना रखेंगे 90 माइनस बीटा, और माइनस बीटा जस का 10, और साइन को ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए तो 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहिएगा सर जी कॉस थीटा, कॉस और थीटा के जगह 2 बीटा, तो 2 बीटा। जो जोन ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन में कॉस 2 बीटा है उसको मार दीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan1 tan2 tan3 ऐसे करते करते आपसे पूछा है 89 तक जा रहा है ऐसे, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
आप कोशिश करें कि जो एंगल का जोड़े उसको 90 आना चाहिए। तो बताइए 90 और 1 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, सॉरी 89 और 1 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। इससे पहले 88 हुआ होगा, 88 और 2 को जोड़िएगा 90 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से सब को जोड़िएगा, 87 और 3 90 आ जाएगा। यानी मेरे प्यार दोस्त कोई एक अगर चेंज करेंगे तो कटेगा, क्योंकि कॉट में हो जाएगा और ये भी टेन में है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कटते जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बीच में एक टर्म बच जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री। अब ये कटेगा नहीं, किसी के साथ पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बनेगा। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जा, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कॉस 90 अल्फा बराबर साइन अल्फा है, तो बताना है आपको टेन कितना डिग्री? 5 अल्फा का मान बताना है। कितना अल्फा के मान बताना है? तो आप कहिएगा 5 अल्फा के मान बताना है। देखिए क्या करना है इसको, आप कोशिश कीजिए, देखिए जो बोला है उसको ही चेंज करिए। 90 से कम कौन है? तो आप कहिएगा 9 अल्फा। 9 अल्फा को ही चेंज करेंगे ना, यानी कॉस 9 अल्फा, कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है। तो आप ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा। बताइए जल्दी से क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा मान लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस और थीटा की जगह जस्ट का तस। कोई छेड़छाड़ हुआ है? नहीं। अब बताइए इधर साइन है और इधर भी साइन है, तो कंपेयर कर लीजिए, तुलना करिएगा। यानी 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा। यानी 90 डिग्री इक्वल टू अल्फा, माइनस में है इधर, उधर जाएगा तो प्लस में 9 अल्फा। यानी 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 90। 10 नवा 90। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 9 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? 9। यानी मेरे प्यारे दोस्त 10, 5 अल्फा की जगह 1 रख दीजिए, 5 सॉरी अल्फा की जगह 9 रख दीजिए, 9 पचे 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45। टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए बोलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं? बताइए जल्दी से। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए। यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। कौन सा कोण है? कोण सी समकोण है। और बताना है आपको कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? आप देखिए कहाँ गए वो, कल 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए जल्दी। क्या बढ़िया। अब बताइए, आपको बोला है सी कितना डिग्री? 90 डिग्री। सी कोण कितना डिग्री? 90। तो सी मेरे प्यारे दोस्त यही होगा कि नहीं? सी मेरे प्यारे दोस्त यहाँ ही होगा कि? बताइए, यही 90 डिग्री है ना। तो आप कहिएगा सर जी ए यहाँ कर दीजिए, बी यहाँ और सी यहाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए
तो बताना है आपको कॉस ए प्लस बी। मैं कहूँ आपसे ट्रायंगल एबीसी में तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा? आप कहिएगा सर जी 180। कितना डिग्री? 180। सी का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 90 डिग्री। तो सी के जगह हम कितना रख देंगे? 90 डिग्री। अब 90 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना डिग्री निकला? 90 डिग्री। आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त कॉस ए प्लस बी कितना डिग्री निकला? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? आप कहिएगा एक। एक होता है? गलत। कॉस 0 का मान एक होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ना। बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन चले, बोलिए जल्दी। चलिए देखिए, साइन ए प्लस साइन एक्स आर ए इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना है कॉस एक्स आर ए प्लस कॉस 4 ए का मान बताना। देखिए इसको क्या करिए, आप ऐसे कर लीजिए। कैसे कीजिएगा इसको? साइन ए इक्वल टू, ध्यान समझिएगा ना, साइन ए इक्वल टू आप कहिएगा सर जी एक इधर ई प्लस में है। देखिए ई किस चीज में है? इधर प्लस में। उधर अगर भेज दे तो माइनस में होगा कि नहीं? आप कहिएगा जी सर जी माइनस में हो जाएगा। यानी माइनस साइन एक्स आर ए। मैं आपसे कहूँ कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स आर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस एक्स आर ए लिख दीजिएगा, है ना। कॉस थीटा का आदत हो गया है। इतना तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नहीं दिक्कत है? अब देखिए कॉस एक्स आर ए का जगह हम कितना लिख देंगे? साइन ए। तो कॉस एक्स आर ए के जगह हम लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस 4 ए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, साइन ए और कॉस एक्स आर ए दोनों बराबर है। यहाँ ऐसे कर दीजिएगा ऐसे। बताइए कॉस 4 यहाँ हो जाएगा? तो आप कहिएगा जी सर जी कॉस 4 हो जाएगा। कॉस 4 ए इक्वल टू कॉस 4 ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स आर ए। अब कॉस 4 ए के जगह हम लिख सकते हैं साइन एक्स आर ए, साइन एक्स आर ए। अब मेरे प्यारे दोस्त बताइए इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आप कहिएगा सर जी एक। आपका भी कितना आएगा? एक। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ना। अगर आवाज में कमी आ रही होगी तो जरूर बताइएगा ना। बताइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत बढ़िया, बताइए। इसको आप बताना है आपको। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। मेरे प्यारे दोस्त अभी हम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम बताए थे ना, पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट अगर साइन लेफ्ट में अगर साइन है तो कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन में राइट में भी साइन के ही टर्म में आए ना, तभी एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए साइन 1/2 कितना डिग्री में होता है? तो साइन 30 डिग्री में। कितना डिग्री में? 30 डिग्री में। तो मैं कहूँ आपसे अल्फा के मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब आपको से पूछा है कॉस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/2। तो कोशिश कीजिए कि लेफ्ट में अगर कॉस है राइट में भी क्या आ जाए? कॉस। मेरे प्यारे दोस्त कॉस और 1/2 कितना लिख सकते हैं? 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस 60 का मान होता है 1/2।
मैं कहूँ आपसे बीटा का मान बताइए तो आप क्या कहिएगा? 60 डिग्री। अल्फा का मान कितना आया? 30 डिग्री। बीटा का मान कितना आया? 60 डिग्री। अब आप बताइए, आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 30, बीटा 60, तो 90। कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? बताइए जल्दी से। आप मेरे साथ एकदम बने रहिए, आपको 10th क्लास के लिए तो दिक्कत ही नहीं होगी, जहां तक मेरा ख्याल है। समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए हाँ या ना। पक्का है कच्चा? चलिए अगला। साइन एक्स बार 22 डिग्री प्लस साइन एक्स बार 68 डिग्री, कॉस एक्स बार 22 डिग्री प्लस कॉस एक्स बार 68 डिग्री, और इसको अब मेरे प्यारे दोस्त अभी जस्ट हम बताए थे, एंगल को जोड़ के देखिएगा। अगर 90 बन रहा है तो एक को चेंज कर दीजिए। किसको चेंज करिए? एक को, जो आपका दिल करे। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ अगर साइन है तो यहाँ कोशिश करेंगे कि कॉस एक्स बार आ जाए, क्योंकि साइन एक्स बार थीटा प्लस कॉस एक्स बार थीटा। तो कॉस को नहीं चेंज करिए, किसको चेंज कर दीजिए? साइन को चेंज कर दीजिए। किसको चेंज कर दीजिए? साइन को। तो इसको लिखिएगा साइन कितना डिग्री? 90 माइनस 63 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए साइन 90 में से 63 घटाइएगा तो 27, जस का था। लेकिन साइन के जगह क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस 63 डिग्री, थीटा की जगह 63 डिग्री। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। अब आप बताइए, यहाँ से देखिए साइन एक्स बार थीटा, थीटा की जगह 63 डिग्री, और कॉस थीटा कॉस थीटा 2 बार है तो दोनों गुना होगा ना, इनटू है, बीच में कोई साइन नहीं है। तो कॉस एक्स बार थीटा यानी कॉस एक्स बार 63 डिग्री, साइन एक्स बार 63, और कॉस एक्स बार 63 डिग्री। तो इसका मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो मैं कहूँ आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया? तो आप कहिएगा सर जी ऊपर दिख रहा है 1 आ गया। कितना आ गया? 1। यहाँ ध्यान दे रहे, कितना आया है? 1। अब आप देखिए इसको भी जोड़कर देखिए, 22 और 68 को जोड़िए, आपको पता चलेगा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई एक के चेंज कर दी, तो आप इसको चेंज करिएगा, कॉस बना देगा जैसे वहाँ हम चेंज किए। तो कॉस एक साथ थीटा प्लस साइन एक साथ थीटा 68 डिग्री यानी 1। यहाँ भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी 1, नीचे वाला भी 1, और 1 से 1 कट के 1 ही देगा, यानी 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। क्या समझ पाए? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? समझ पा रहे हैं? हम एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे ना, चिंता करने वाला कोई बात नहीं। अकबका के हम नहीं पढ़ाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए 4 tan थीटा बराबर 3 है, यानी 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे 4 sin थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं कहूँ आपसे 4 tan थीटा बराबर 3 है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेगा 3/4। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? बताइए जल्दी। अब आपसे पूछा है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बट्टे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत यहाँ पे बहुत चीज लगा सकते हैं आप। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा सकते हैं ना।
या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको शॉर्ट थोड़ा सा कर लीजिए। मैं कहूँ आपसे कि इस ये पूरा इसमें कॉस से भाग दीजिए, कॉस थीटा से, इसमें भी कॉस थीटा से भाग दीजिए। तो ऊपर दीजिएगा तो नीचे भी देना होगा ना। कॉस थीटा से यहाँ भी भाग दीजिए, कॉस थीटा से यहाँ भाग दीजिए। कोई दिक्कत है? क्योंकि कटना ही है, लघुत्तम लेके कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप अब आप क्वेश्चन टूट गया। ये कॉस से कॉस कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा यानी 4 टैन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 बटे, ब्लैक कलर चेंज करते हैं। देखिए 4 टैन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, 4 टैन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। मैं कहूँ आपसे 4 गुने टैन थीटा का मान देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं 3/4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3/4 और -1। यहाँ भी 4 गुने 3/4 और +1। 4 से 4 कंप्लीट खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म। 3 में से 1 गया 2, और यहाँ लिखिएगा 3 और 1 4, 2 दूनी के 4 यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1/2 आया आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए तो जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए आप सीखते रहिए, धीरे 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 सीखते रहिए चीज़ों को, एकदम बारीकी से चल रहा है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है ये। आप बना करके देखिए इसको। क्या करना है इसको? देखिए साइन थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस में है, तो उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में होगा, तो इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है नहीं? क्या हमें ऐसे लिख सकते हैं गुना 1? बताइए पक्का है कच्चा? पक्का लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहिएगा लिख सकते हैं सर जी। गुना में कॉस थीटा तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? आप कहिएगा भागम में। भागा में मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। अब इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब टेन थीटा, अब जस्ट लाइक पीछे वाला क्वेश्चन जो बताया है, जो लेफ्ट में है वही राइट में लाने का कोशिश करिए। अगर नहीं आए तो p/b ऐसे कर करके तोड़िए ना, लेकिन ऐसे अगर आ जाए तो बहुत आसानी होती है। यानी टेन थीटा इक्वल टू टेन कितना डिग्री? 45 डिग्री। टेन कितना डिग्री मेरे प्यारे दोस्त? 45 डिग्री। तो कंपेयर करिएगा तो थीटा का मान यहाँ कितना निकलेगा? 45 डिग्री। टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना निकलेगा? 45। अब बताइए, आप कोशिश करिए कि थीटा का मान क्या रख दें? 45 डिग्री। अब वहाँ पे आराम से रखिए इसको। देखिए साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, और ऐसे करके 4 लिख दीजिएगा। 1/√2 और ऐसे करके लिख देना है 4। अब बताइए 1 का 4 बार 1 ही आएगा कि 4 आएगा? बताइए। तो आप कहिएगा सर जी 1 आएगा। कैसे आएगा? यानी 1 गुने 1 गुने, अब इतना भी नहीं समझ रहा है ना। इसको करेंगे √2 को कितना बार? 4 बार। तो √2 गुना √2, तो 2 दूना का 4, 4 के वर्गमूल 2, यानी 2 दूना का 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ये भी ऐसे आ जाएगा। 4 4 का लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, 2/4। काटिएगा इसको 1/2। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
क्या समझ पाए? बताइए जल्दी। समझ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, ये तो आप लोग देखते के साथ इसको मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कैसे? हम अभी जस्ट कराए थे। देखिए क्या बताए थे। एंगल को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एंगल को देखिए, इसको भी एंगल को देखिए। आपको एंगल में क्या पता चला? यहाँ लिखा हुआ है 45 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है 45 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ कर देखिए, 90 आ जाएगा तो कोई एक को चेंज कर देना, याद है ना? थीटा प्लस में थीटा माइनस में कट गया। 45 45 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री आ गया तो अब क्या कर सकते हैं? कोई एक ठो का चेंज कर दीजिए। तो किसी को चेंज कर दीजिए, साइन के जगह साइन रहने दीजिए ऐसे, और लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 45 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह लिख दीजिए 45 माइनस। अब ये चीज प्लस में है, यही चीज देखिए यहाँ माइनस में, कंप्लीट खत्म, जीरो। समझ पाए? बताइए जल्दी से। और आज का अब आखिरी क्वेश्चन है, आज का मेरे प्यारे दोस्त आखिरी क्वेश्चन। चलिए बताइए इसको। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आज का। आपको जो जो मैंने करा रखा है क्वेश्चन, उसको जाके घर पे पूरा बढ़िया से उतार के इसको बहुत बढ़िया से लगड़िए इसको। नहीं तो सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से। आप कहिएगा सर जी 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर इतना मीटर लंबी है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ऊंचा खंभा, खंभा है 6 मीटर ऊंचा। खंभा कितना मीटर है? 6 मीटर। और भूमि पर छाया कितना मीटर लंबा बन रहा है? तो आप कहिएगा सर जी 2√3। कितना मीटर? 2√3। तो मैं आपसे कहूँ, बताइए खंभा कैसे रहता है? तो आप कहिएगा सर जी खड़ा रहता है खंभा, ऐसे ऐसे खड़ा होगा। समझ में आ रहा है? और मान लीजिए सूरज इधर होगा तो छाया इधर बन रहा होगा, अगर सूरज इधर होगा तो छाया इधर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि छाया इधर बन गई। अब आप बताइए, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 मीटर ऊंचा खंभा है, तो खंभा यही लेंगे कि नहीं? 6 मीटर का कितना मीटर? 6 मीटर। और बोल रहा है भूमि पर छाया, छाया ही ना है, तो ये कितना मीटर है? √3। तो आपको बताना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। तो मेरे प्यारे दोस्त यही तो बताना है, एंगल बताना है इसका, सूर्य का उन्नयन कोण, यही एंगल बताना है। तो बताइए जल्दी से। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो रेशियो ले लीजिए। आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, ए बी, यहाँ थीटा मान लीजिए, थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। बताइए इसके सामने क्या होगा? आप कहिएगा सर जी पी, यहाँ पे हम खड़ा हैं तो पी, और ये वाला क्या हो गया? बी। ये मेरे प्यारे दोस्त पी हो जाएगा पर परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो जाएगा बेस यानी आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू बटे पी। आप कहिएगा सर जी इसको काट दीजिए 3 बार में, यानी tan थीटा इक्वल टू 3/√3। गुना कर दीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो थीटा का मान निकलेगा ही नहीं ना। तो अब आप कहिएगा सर जी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे,
3√3 बटे 3 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 से 3 काट दीजिए, यानी मेरे प्यारे दोस्त √3/1। क्या कोई दिक्कत है? √3/1। अब मैं आपसे कहूँ, बताइए लेफ्ट में अगर tan थीटा है तो कोशिश करिए कि राइट में भी tan थीटा के टर्म में आने का कोशिश करें ना। tan थीटा किस में होता है? √3। तो आप कहिएगा सर जी tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री में कितना डिग्री में? 60 डिग्री। अब कंपेयर कर लीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और आप अपने यार दोस्त को भी शेयर करें। और चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।